कंगना रनावत जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा प्रस्तावित इस बिल का मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही कहते हैं कि सरकार का काम होना चाहिए जो लोगों के जीवन में सरलता लाए, चाहे वो लॉज हो, ब्यूरोक्रेसी हो या सरकार के दफ्तर हों, उनके लिए वो एक्सेसिबल होने चाहिए और उनके लिए जो है वो किसी तरह का स्ट्रेस जनरेट ना करें और इजीली अवेलेबल होने चाहिए। निश्चय ही ये जो बिल है इस उद्देश्य में जो है वो सफल होता है और इसके अंतर्गत जो है 1905 में जो रेलवे बोर्ड एक्ट था उसको 1989 में जो रेलवे एक्ट है उसमें क्लब किया जा रहा है। निश्चय ही इस तरह के जो एक सिंगुलर लॉ बनाकर जो है वो आई फील कि हमारे जो साधारण मानवीय हैं उनके लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल होंगे, एक्सेसिबल होंगे, इसीलिए मैं इसका स्वागत करती हूँ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी रेलवे बोर्ड, जिसको डायरेक्टली जो कॉर्पोरेट्स के जो हर्डल्स होते हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि दफ्तरों के चक्कर लगाने या लोगों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क भेजना, आई थिंक इससे भी उनको जो है वो छुटकारा मिलता है। ये डायरेक्टली जो है सेंटर के अंडर जो है रेलवे बोर्ड को लिया जा रहा है, इसका भी मैं पूरा स्वागत करती हूँ। और उसके साथ ही वंदे भारत की जो हमारी जो ट्रेन्स हैं वो हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत, आधुनिकीकरण का एक बहुत बड़ा, एक प्रभावशाली उदाहरण, एक चिन्ह बनकर आई है सामने। और जब 68 वंदे भारत जो है भारत को दी गई थी तो उसमें से एक वंदे भारत हमारे हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को भी दी गई थी, ऊना शहर में। उसके साथ ही मैं जानती हूँ कि हिमाचल बहुत ही एक दुर्गम क्षेत्र है, मगर जिस तरह से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर हो गया या और पहाड़ी इलाके हो गए, उनमें जो है इतने ज़्यादा रेल प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, उसी के साथ भी हमें भी हिमाचल के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सर्वेज हो रहे हैं, रेल का बजट मिला है। शिमला हो गया या धर्मशाला, कांगड़ा और बैजनाथ हो गया, ऐसे ना जाने बहुत सारे जगहों पे, हमीरपुर जैसी जगहों पर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं मंडी क्षेत्र की तरफ लाना चाहूँगी। एक्चुअली मंडी क्षेत्र 60 to 70% ऑफ जो हिमाचल का जियोग्राफिक एरिया है वो मंडी क्षेत्र में ही आता है और हमारा जो क्षेत्र है उसमें अभी तक इस तरह का ना कोई सर्वे हुआ है ना सुविधा है। अगर हमारे क्षेत्र में अगर चाहे वो सेंट्रल मंडी अगर दिल्ली से जुड़ता है या चंडीगढ़ या चाहे अंबाला जैसी 2-3 जगहों से भी अगर हमें जोड़ा जाए तो हमारे हिमाचल की जो प्रगति और विकास है उसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी। और उसके साथ ही मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे मंत्री जी को फॉर 2024 रेलवे अमेंडमेंट बिल। थैंक यू। पप्पू यादव जी। महोदय जी, मंत्री जी से पहले आग्रह होगा कि मंत्री जी पहले तो आप जीएम और डीआरएम को राजा बना के रखते हैं, एमपी की कोई वैल्यू नहीं। जब वो क्षेत्र जाते हैं तो वो एमपी का रेस्पेक्ट नहीं करते, एमपी को खबर नहीं करते और उद्घाटन जब कोई रेलवे शुरू होता है तो वहाँ एमपी का कोई सूद नहीं देता। दूसरा, कंफर्मेशन के लिए आपके ऑफिस में, आपके डीआरएम ऑफिस में दलाल घूमते हैं, एमपी के चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं है, कंफर्मेशन नहीं होता है और एमपी का सम्मान आपके रेलवे विभाग में कहीं भी नहीं है। आरसीटीसी ट्रेन खान पान में आपने आरसीटीसी को 4 रुपया में जिस कपड़े की धुलाई थी, आरसीटीसी ने उसको 25 रुपया कर दिया। आप बोझ बढ़ा दिए आम आदमी पर। आरसीटीसी बड़े रेलवों में खान पान तो दे देती है थोड़ा सा, लेकिन जो गरीब का जहाँ पर लोअर ट्रेन है वहाँ का खान पान बहुत ही गलत है। दूसरी तरफ आप महिला डिब्बा पर, आम डिब्बों में आप लगभग डिब्बा नहीं है, लगभग आप आम आदमी के लिए कोई डिब्बा नहीं है। वह कंफर्मेशन के बगैर जाने वाला डिब्बा 1 या 2 होता है, 12 डिब्बे हुआ करते थे, अब 1-2 होता है।
गरीब रथ के तरह या कोई जनरल गाड़ी के तरह कोई गाड़ी आपकी नहीं है। वंदे भारत को आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे भारत को आप सभी जगह से कंफर्मेशन करिए, अच्छी बात है, मैं उसका धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप आम आदमी, गरीब, मिडिल क्लास, हमारे अभी चंद्रशेखर जी ने आपसे कहा आप महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था कंपलसरी करिए, महिलाओं के आरक्षण को। और दूसरी तरफ 4 आदमी हम ट्रेन में जा रहे हैं, 2 आदमी का कंफर्म हुआ, 2 आदमी का कंफर्म नहीं हुआ, हम पर आप बोझ डाल देते हैं। उसके बाद हमसे पैसा वसूला जाता है, हमारे परिवार को रोक दिया जाता है, और हम भीतर में कितने पैसे वसूले जाते हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। इसीलिए उस परिवार का क्या होगा जिसका 2 कंफर्मेशन होगा, 2 नहीं होगा, इस पर हम कभी सुधार की बात हमने नहीं की। दूसरी चीज, जो ST SC EBC और जो छात्र प्रतियोगिता में जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं बाहर, क्या सरकार की कोई दिलचस्पी? एक तो 11 सालों से रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ, खाली भर्ती पड़ा हुआ है, कोई एग्जाम 11 सालों में नहीं हुआ, बैंकिंग की नहीं हुई। आप हमको बताइए ना, कैसा एग्जामिनेशन हुआ, कितना एग्जामिनेशन आपने ली, कितना ST SC OBC? आपने तो आरक्षण को पीछे दरवाजे से बंद कर दिया, एग्जाम बंद करके निजीकरण आपने कर दिया। और आपसे मेरा 2-3 आग्रह है, आप हमको एक बात आप बताइए, आप विकलांग के लिए क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? विशेष तौर पर महिलाओं के आरक्षण को कंपलसरी की बात मैंने आपसे कही, महिला सुरक्षा को लेकर के भर्ती की बात, यह सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट है। आप विज्ञापन पर खर्च करते हैं, लेकिन आप दूसरों को पैसा देंगे, लेकिन बुजुर्गों के लिए और पत्रकार, जो श्रमजीवी पत्रकार है, आप बड़े मालिक को विज्ञापन देंगे, उसको खरीद लेंगे, लेकिन जो छोटे स्तर के पत्रकार है उसका क्या होगा? मैं मैडम खत्म करता हूं। यात्री भाड़ा और माल भाड़ा बढ़ाने के बाद भी आपका रेलवे घाटे में क्यों है? आपने डबल कर दी, ट्रिपल कर दिया, आपका घाटे में क्यों है? कोसी सीमांचल क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। बनमनकी, जनता चौक, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन, गढ़बरेली बाजार, जलालगढ़ बाजार, प्रोफेसर कॉलोनी पर ROB बनाने का आपसे आग्रह मैं करता हूं। मध्य रेलवे के अधीन सहरसा में रेल मंडल, समस्तीपुर में आजादी के वक्त कांग्रेस के रीजन में हुई, सहरसा में एक रेल मंडल की स्थापना में आपसे आग्रह करता हूं कि उस जोन में कोसी सीमांचल के बीच, सुपौल के बीच में एक रेल मंडल होना आवश्यक है। कोसी सीमांचल को जोड़ने वाली कुर्सेला बिहारीगंज, जो 192 करोड़ रुपया दिया गया था, बोर्ड उसको रोक दिया। बिहारीगंज से खुर्दा होते हुए बीरपुर, फिर देवघर से नौगछिया का आपने कर दिया है, सर्वे जारी है। आपने किशनगंज से आपने जलालगढ़ कर दिया, जलालगढ़ से बनमनकी और बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, ये नहीं किया। नौगछिया से उदा किशनगंज, मधेपुरा, सिंहेश्वर स्थान, जो मैं एक मिनट, जो शिव की नगरी है, उसको बीरपुर तक जोड़ने की व्यवस्था। एक पूर्णिया कोस्ट स्टेशन में वाशिंग पीठ जो आपने कर दिया है, अभी तक उसका कार्य शुरू नहीं हुआ। कुछ रेलवे को मैं एक आग्रह करना चाहूंगा जी, धन्यवाद है इनको, हृदय की गहराइयों से मैं इनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन जलालगढ़ स्वीकृत रेल साहेबगंज नदी पर, मैंने आपको साहेबगंज सीमा मनिहारी साहेबगंज वाया गंगा नदी पर साहेबगंज में पुल, मैं पूर्णिया जंक्शन, बनमनकी और मुरलीगंज, मधेपुरा को रेलवे स्टेशन, मॉडल स्टेशन बनाने का मैं आपसे आग्रह करता हूं। देवघर से रांची रेलवे नहीं है, रांची देवघर से रांची को जोड़ने का मैं आपसे आग्रह करता हूं। जलालगढ़, बनमनकी, बिहारीगंज, कुशेश्वर स्थान होते हुए दरभंगा, आम एक जनरल बोगी 15,707, 15,708, 15,713, 15,714, 15,909, 15,910 को कटिहार से भाया पूर्णिया, बनमनकी, सहरसा चलाया जाए, ये मेरा आपसे आग्रह है। मेरा आग्रह एक बात अंतिम में है आपसे, प्लीज सर, MP विपक्ष के भी होते हैं, आप सम्मान करते हैं लेकिन काम नहीं करते। मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के सम्मान कम करिए, कल्याण क्षेत्र का काम कर दीजिए।
और कुर्सेला टू बिहारीगंज 192 करोड़ रुपया मेरा रिलीज कर दीजिए, यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। और आरसीटी जो दलाली करता है उसको रोक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर। माननीय सभापति महोदया जी, मैं सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पे अपनी बात रखने का मौका दिया। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर मैं अपनी गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। यह विधेयक भले ही रेलवे के शासन ढांचे को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखता हो, लेकिन ये हमारे रेलवे सिस्टम की मूलभूत ताकत को कमजोर कर सकता है। केंद्र सरकार की बढ़ती भूमिका भले ही अच्छे इरादों से प्रेरित हो, लेकिन इससे नौकरशाही में देरी हो सकती है और समय पर निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। हमें अपने रेलवे सिस्टम की चपलता और लचीलेपन को खोने का जोखिम उठा रहे हैं। रेलवे बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति में मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या SC, ST, OBC और महिलाओं को इस बोर्ड में जगह मिलेगी? रेलवे बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आवश्यक है कि नियुक्तियां योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर हो, न कि राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर। इस मोर्चे पर कोई भी समझौता निर्णय लेने की गुणवत्ता और भारतीय रेलवे के समग्र प्रदर्शन में गिरावट का कारण बन सकता है। जनता की जरूरतें सर्वोपरि है, इसलिए हमारे लिए आम आदमी की जरूरतें सर्वोपरि हैं। रेलवे सुलभ, किफायती और विश्वसनीय होना चाहिए। विधेयक को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सिद्धांतों का पालन होगा। हालांकि विधेयक का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे संभावित परिणाम दूरगामी है। हमें सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सुधार रेलवे के मूल तत्वों को कमजोर न करें। साथ साथ सभापति महोदया, जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, नगीना, वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ के युवा, किसान, महिलाएं, मजदूर जीवन यापन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि नजीबाबाद से मुंबई और जम्मू के लिए ट्रेन चलाई जाए। साथ साथ नजीबाबाद स्टेशन गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां जल भराव की समस्या होती है स्टेशन पे, उसकी देखरेख की जाए। बेगमपुरा एक्सप्रेस वाराणसी टू जम्मू तवी का स्टॉपेज वहां हो। दिल्ली जाने के लिए सुबह में कोई ट्रेन नहीं है, मुझे भी आना पड़ता है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है अक्सर, जब मैं कोशिश करता हूं कि सेशन में चला जाऊं, क्योंकि ये रेलवे की सुविधा आपने उपलब्ध कराई है। जलालाबाद क्रॉसिंग पे ओवर ब्रिज बनना चाहिए। धामपुर में 2 जगह पे समस्या है सर, कई घंटे खड़ा होना पड़ता है, ओवर ब्रिज की आवश्यकता है वहाँ। नगीना में ओवर ब्रिज की जो कोतवाली वाला क्षेत्र है उसमें, सेहोरा में ओवर ब्रिज की दिक्कत है, किरतपुर में है। और बैकलॉग सर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। रेलवे का बैकलॉग जल्दी भरना चाहिए। जनरल कोच बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी रेलवे में सफर करती है। बहुत लोगों की जान दुर्घटना में जा रही है। हमने कई एक्सीडेंट जो है देखे हैं, और एक कर्मचारी की जान के जिस तरह दबके, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जनता में गुस्सा पैदा हुआ, इसकी रोकथाम की जाए। गरीब यात्रा करने के लिए जाता है, अंतिम यात्रा ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ इसका मुझे एक मुख्य कारण ये दिखाई देता है कि लोको पायलट को रात और दिन में ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं खत्म कर रहा हूं। रात की ड्यूटी कठिन है, उसके बाद पर्याप्त आराम चाहिए। इस संबंध में HPC का सुझाव भी था कि लोको पायलट के लिए 2 रात्रि बाद ड्यूटी का आदेश हो, तो ये इस पे अमल नहीं किया गया, जिसके कारण उनकी आंख लग जाती है और कई बार दुर्घटना होती है। हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में बंद गई ट्रेन पुनः चालू की जाए, और SC, ST, OBC के बच्चों को जो पहले पास मिलते थे, जब कई कंपटीशन की तैयारी के लिए वो पेपर देने जाते थे, मिलते तो बंद कर दिए। सरकार कहती है हम दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, लेकिन जब सरकार उनके बच्चों के आगे तरक्की के रास्ते बंद कर दी तो कैसे चलेगा? और जिस तरह लगातार निजीकरण हो रहा है, इस निजीकरण से सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी रेलवे में, तो ये दलित पिछड़ों के बच्चे कहां जाके बैठे, कौन सी कुर्सी बैठे? आज भी देश में सामाजिक गैर बराबरी है। तो मैं इसलिए मंत्री से मांग करता हूं कि आपने नजीबाबाद में वंदे भारत का स्टॉपेज दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये भी, इसके अलावा हमने कई मांग उठाई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मंत्री जी, पार्टी से अलग हटके आप सोचे कि उस क्षेत्र का भी तरक्की होनी चाहिए, ये भी आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है। मैं दोबारा सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारी मांगों पर ध्यान दें और उस क्षेत्र में अवसर पैदा हो, इसका ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव जी। महोदया जी, मंत्री जी से पहले आग्रह होगा कि मंत्री जी